चलिए सभी रेडी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप सभी। चलिए, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप अपनी मैट पे खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और मैट पे खड़े होने के बाद सबसे पहले समस्थिति में आ जाइए। इस तरह से दोनों पैरों को मिला के दोनों हाथ सामने जोड़िए, आंखें बंद करिए और मैं प्रेयर बोलूँगा, आपको बस वो सुननी है और अगर आप उसको पहले से जानते हैं, दोहरा पाए तो अच्छी बात है, आप उसको रिपीट करेंगे। आंखें बंद, पीठ सीधी, कंधे ढीले, गहरा लंबा सांस, शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चलिए, कल हमने जो किया था उसका थोड़ा सा पार्ट रिपीट करेंगे। अपने दोनों हाथ कमर पर रखिए और अपने सिर को गोल घुमाइए, सांस छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए पूरा पीछे तक गोल घुमाइए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर घुमाइए और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ के आगे, सांस भर के पीछे, लगातार घुमाते रहिए। सुचिता जी, खुशी जी, आपने कैमरा ऑफ कर रखा है, एक बार इसको ऑन कर लीजिए जिससे पता चलेगा आप कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। सिर को अपने अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। अभी क्लॉकवाइज घुमाया तो अब एंटी क्लॉकवाइज दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलो, अभी दोनों हाथ सामने लेते हुए और फिंगर्स की एक्सरसाइज जैसे कल किया था, तो इस तरह को करना है। सांस भरनी, छोड़नी है और अपने हाथ की हथेली पूरी खोलनी और बंद करनी है। जब आप हाथ को खोलें तो पूरी उंगलियां खिंचेगी और फिर आप इसको धीरे धीरे बंद करेंगे, जैसे आप किसी चीज बहुत जोर से प्रेस कर रहे हैं, इस तरह से आप इसको स्क्वीज करेंगे। लगातार करते रहिए। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1। अभी अंगूठे को रिस्ट को उठा के और रिस्ट को मूवमेंट करिए, सांस भरते छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लगातार करते रहिए। 15, सांस भरते छोड़ते रहिए। 16 17 18 9 अपोजिट 20, अपोजिट घुमाइए। 20 19 18 17 16, दोनों हाथ सामने लेके और रिस्ट को मूवमेंट करते रहिए। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला मूवमेंट अपन ने कल देखा था, इस तरह से उंगलियां शोल्डर पे लगा के और फिर अपने कोहनी को मिलाते हुए सांस भर के कोहनी ऊपर और फिर हाथ को पीछे ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए कोहनी नीचे। तो इस तरह से आपको मूवमेंट करना है। लगातार करिए। 1 2 3। आप सभी अपना कैमरा ऑन रखिए जिससे मेरे को दिखता रहेगा आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगातार करते रहिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40 तक करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। 36, 37, 38, 39 एंड 40। रिलैक्स। चलिए, बहुत बढ़िया। अपन ने क्या क्या किया? गर्दन की एक्सरसाइज करी, हाथ की उंगलियों की कर ली, रिस्ट की कर ली, शोल्डर की कर ली। अब अपन आ रहे हैं स्पाइन पे। तो स्पाइन के लिए दोनों पैरों में अपने कंधे जितनी दूरी बनाओ, हाथों को सामने लेते हुए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से पीछे देखना है। फिर सांस भर के बीच में, जैसे मैंने कल बताया था कि आप अपने स्पाइन को 5 मूवमेंट देते हैं लगातार, है ना। तो 5 मूवमेंट आप इस तरह से देंगे। तो इसमें सबसे पहला मूवमेंट क्या है? सबसे पहला मूवमेंट है ट्विस्टिंग। इसको बोलते हैं कटी चालन। सबके कैमरे ऑफ हैं, बहुत बढ़िया। किस खुशी में आपने सबने कैमरे ऑफ कर रखे हैं? कर रहे हैं या फिर बस देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा बंद करके रखिए। और अगर आप साथ में कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे को ये दिखता रहेगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो लगातार करो, इस तरह से ट्विस्टिंग करो। कमर को स्टेबल रखना, ऐसे नहीं कि कमर को भी साथ लेके जाओ यूं, ऐसे नहीं। कमर को स्टेबल रखो, सांस छोड़ते हुए पीछे देखो, सांस भर के बीच में सांस छोड़ते हुए पीछे। आज बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, बगल में पास में पड़ोस में गाने बज रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आज लगातार इसको करते रहिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आपने क्या क्या कर लिया? स्पाइन को ट्विस्ट कर लिया। अब आप करेंगे साइड बेंडिंग। तो सांस छोड़ते हुए साइड भर के बीच में, छोड़ के साइड। लगातार करिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, भर के बीच में, छोड़ते हुए नीचे, भर के बीच में, छोड़ते हुए नीचे। लगातार करो। और जिनको बैक पेन है वो क्या करें? आराम आराम से करना, धीरे से जाना, इतना, है ना, फिर वापस आना, फिर इतना जाना। लेकिन अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो अपने पैरों में अच्छा सा गैप बनाओ, जिससे आप पोस्चर को सही से अटेन कर पाएं। फिर सांस भर के बीच में, छोड़ते हुए नीचे, भर के बीच में, छोड़ते हुए नीचे। लगातार करिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15। लगातार ब्रीदिंग के साथ करते रहिए। इससे एक तो ये साइड ऑब्लिक का जो फैट होता है ना, ये यहाँ के जो MRF टायर लगे होते हैं यहाँ पे, वो सब सही हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, है ना, पिघल के निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। 10, 9, 8, करो, करते रहो। 7, 6, 5, 4, शाबाश, 3, 2 और 1। चलो, अगला करेंगे दोनों हाथ पीछे बांध के, नीज अप डाउन। सांस छोड़ते ऊपर भर के नीचे, छोड़ते ऊपर भर के नीचे, इस तरह से लगातार करिए। दोनों हाथ पीछे बांध लो।
हाँ, दोनों हाथ पीछे बांध के और घुटने ऊपर नीचे। 1 2 3, पीसीओडी के लिए सबसे अच्छा आसन है ना। 5 6 7, पीसीओडी में कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, तो जिसमें आपके पेल्विक पे मूवमेंट ज़्यादा होगा वो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 50 तक करना है। 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। रिलैक्स। चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, सांस भरो, छोड़ो। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली एक्सेल। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली एक्सेल। चलो अगला करना है बैकवर्ड बेंडिंग और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। लगातार करिए। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21। पूरा बैक बेंडिंग करिए। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए अगला आपको करना है ताड़ासन, है ना। तो इस तरह से हाथों की उंगलियां फंसाइए, पाम फेसिंग अप, और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। अपनी हील्स को ऊपर उठाइए, हाथों को ऊपर खींचिए, पूरे शरीर को, स्पाइन को, कंधों को ऊपर खींचिए, खींचिए ऊपर। हाँ, तो इससे कोई भी एड़ी का दर्द नहीं होगा, एंकल मजबूत होंगे, काफ मसल मजबूत होंगे। ठीक है, तो खींचो इसको। और जिन बच्चों को 18 साल से पहले ये वाला आसन 5-5 मिनट डेली कराया जाता है, उनकी हाइट बढ़ जाती है। तो जो भी 18-19 साल के आसपास बच्चे होते हैं उनको ये करना चाहिए, है ना। होल्ड रखिए, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट रखिए खुद को। 30 29 28 27 26। अपने शोल्डर को लिफ्ट करिए, ऊपर खींचिए। 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। जैसे कल समझाया था, पहले हील्स डाउन, हाथों को फिंगर लॉक खोलते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और अपने पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। चलो अब अपन करेंगे अगला वृक्षासन। तो एक पैर को इस तरह से प्लेस करिए और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और हाथ की हथेली ऊपर ले जाके मिलाइए। करो इसको। वृक्ष आसन, ट्री पोज। एक पैर पे बैलेंसिंग, दोनों हाथ ऊपर सीधे खिंचे हुए, कंधे उठे हुए,
सांस भरते छोड़ते रहिए और किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करिए जिससे आपका एक तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, हार्मोन अच्छे से रिलीज होंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सही से काम करेगा। तो आखिरी 30, 29 होल्ड रखिए, अब 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और जिस तरह से गए थे उसी तरह से सबसे पहले अपने हाथों को रिलीज करिए, पाम फेसिंग डाउन, अपने हैंड्स को नीचे लेके आइए और अपने पैर को हटा लीजिए। दूसरे पैर से आ जाइए, अभी दूसरे पैर को रखिए और फिर वापस से वही अपने शोल्डर जितनी दूरी पे अपने हाथ को लेके आइए, पाम फेसिंग अप और फिर लिफ्ट योर आर्म्स अप, दोनों हाथ की हथेलियां मिलाइए, हाथ खुले रहेंगे और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, किसी एक पॉइंट की ओर कंसंट्रेट करिए। होल्ड 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 बैलेंसिंग करिए, 9, पैर को घुटने पे नहीं रखना है, घुटने से या तो ऊपर हाँ नीचे रखिए, हाँ 8, 7 बनाओ बैलेंस, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस आ जाइए नीचे। ठीक है, अभी सूर्य नमस्कार कितनों को याद है? कल जो अपन ने किया था, दोनों हाथ सामने जोड़ के सांस भर के बैक बेंडिंग छोड़ के नीचे। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए कल क्या किया था। इस तरह से फिर अपन भुजंग आसन में गए थे, पर्वत आसन, एक पैर आगे दूसरा पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग छोड़ के नमस्कार। तो ये कंप्लीट एक राउंड था सूर्य नमस्कार का ना। चलो मैट के एज पे आओ, मेरे साथ रहना, दोनों हाथ सामने जोड़िए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग में लेके जाइए, सांस छोड़ के नीचे जाइए, एक पैर पीछे लेके जाइए, पीछे वाले घुटने को जमीन पर रखिए, नीचे कमर को दबाइए, सांस भरिए, ऊपर देखिए, कोशिश करिए आगे वाला जो पैर है वो जमीन से 90 डिग्री बने, पैर एकदम सीधा रहे ऊपर 90 डिग्री। अब दूसरा पैर पीछे लेके जाइए, पर्वत आसन में एड़ी जमीन पर रहेगी, कमर को ऊपर खींचिए, अब घुटने चेस्ट चिन जमीन पर रखिए, अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए फिर भुजंग आसन में आइए, सांस छोड़ के पर्वत आसन में जाइए, जो पैर पहले पीछे लेके गए थे उस पैर को आगे लेके आइए, पीछे वाले घुटने को जमीन पर रखिए, पोस्चर सही करिए, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को आगे लेके आइए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग लेके जाइए और सांस छोड़ के नमस्कार। अभी आप खुद से करिए, सांस छोड़ते हुए नीचे 3, सांस भर के एक पैर पीछे 4, सांस छोड़ के दूसरा पैर पीछे। ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है इसमें, मैंने बोला सांस छोड़ के तो सांस छोड़ के, है ना। अब सांस रोकते हुए अष्टांग नमस्कार, घुटने चेस्ट चिन जमीन पे, सांस को रोक लो थोड़ी देर के लिए। अब सांस भरते हुए भुजंग आसन में जाइए। टीना जी कैसे रुक गए? करो,
सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन में आइए। सांस भर के एक पैर आगे लेके आइए। सुहानी क्या हुआ? करो। थक गए क्या? करो करो। सांस छोड़ के दूसरा पैर आगे लेके आइए। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग। सांस छोड़ के नमस्कार। सिर्फ एक राउंड और करेंगे, 2 राउंड कंप्लीट हुए आपके ऋतु जी, और बाकी आप दोनों ने खुद से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा, तो अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो फ़ायदा देखो कैसे मिलेगा फिर, है ना। ऋतु जी अगला राउंड स्टार्ट करिए, लास्ट राउंड। दोनों हाथ सामने जोड़ के वापस से सांस भर के बैक बेंडिंग लेके जाइए। सांस छोड़ के नीचे जाइए। सांस भर के एक पैर पीछे। सांस छोड़ के दूसरा पैर पीछे। सांस रोक के अष्टांग नमस्कार। घुटने चेस्ट चिन जमीन पे। सांस भर के भुजंगासन। सांस छोड़ के पर्वत आसन। सांस भर के एक पैर आगे। सांस छोड़ के दूसरा पैर आगे। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग, और सांस छोड़ के नमस्कार। चलिए अपनी जगह पर सभी बैठ जाइए, और अभी बैठने वाले पोस्चर्स अपन करेंगे। चलो, तो सबसे पहला तो कल हमने देखा था एक तो बटरफ्लाई, है ना। तो बटरफ्लाई करने के लिए इस तरह से दोनों पैर के तलवे मिलाओ और पीठ सीधी रखते हुए शोल्डर्स को रिलैक्स रखो और जोर जोर से तितलियां उड़ाओ। अपने घुटनों को जोर से इस तरह से करिए। अब देखो, ये जो पोस्चर है इसका नाम है भद्र आसन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ये बहुत 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 इफेक्टिव आसन है। आपके पेल्विक के पास जितनी भी परेशानी होगी उसको ठीक करने के लिए ये सही है ना। तो इसका अभ्यास चाहे कुछ करो चाहे मत करो, डेली 5 मिनट तक इस तरह से बटरफ्लाई आपको करना है, ठीक है। तो कल तो मैंने 30-35 सेकंड कराया था, आज मैं कराऊंगा आपको 2 मिनट। 2 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। फिर जैसे जैसे दिन बीतेंगे, समय बीतेगा, सदियां बीतेंगी, जमाने बीतेंगे, तब आप इसकी काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। काउंटिंग कितनी बढ़ाओगे? 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट तक लगे हुए हैं। लगे हुए हैं के बाद क्या, इस तरह से नीचे घुटनों को पुश करेंगे, तो जितना भी प्रेशर आएगा उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसको अब करो। 120 काउंट्स, 1 2 3, पीठ सीधी रखना, शोल्डर रिलैक्स रखना और तितलियां उड़ाते रहो। 5 6 7 8 9 10। इस तरह से सांस भरो छोड़ो कि पड़ोसी भी बाहर निकल के आ जाएं, क्या हो गया, है ना। करते रहो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। रिलैक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी एक्सरसाइज तो कल भी करवाई थी, कल हमने सीख लिया, आज काय को रिपीट कर रहे हो? तो देखो, योग में कहा जाता है कि अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य को तो छोड़ो, अभी सिर्फ अभ्यास करो। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। किसी चीज को आपको सीखना है ना, तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है ना। चलो, अगला अपन ने क्या किया था इसके बाद? गत्यात्मक मेरु वक्र आसन। ध्यान है किसी को? है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरह से, तो इस तरह से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, भर के बीच में छोड़ के ट्विस्ट, भर के बीच में छोड़ के ट्विस्ट, लगातार करते रहो। करो इसको। वेरी गुड, करते रहिए। 50, 49, 48, 47, 46। हम किसी चीज़ में तभी एक्सपर्ट होते हैं जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं ना। अगर हम योग कर रहे हैं तो उसको भी फिर बार बार रिपीट करेंगे। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट को बार बार खेलेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप सीख जाओगे। अब ऐसा नहीं कि पहले दिन क्रिकेट खेल के आ गए, दूसरे दिन फुटबॉल खेल लिया, तीसरे दिन चेस खेल लिया, तो आपको ना क्रिकेट में एक्सपर्ट हो पाओगे ना फुटबॉल में एक्सपर्ट हो पाओगे। तो इसीलिए जो भी आप करो उसको रिपीट करो, है ना। और फिर उसकी काउंटिंग्स बढ़ाओ, प्रैक्टिस बढ़ाओ। बस इसी चीज़ में लोग बोर हो जाते हैं, इसी चीज़ को लोग अटेन नहीं कर पाते, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसको आप डेली प्रैक्टिस करना, करते रहो। 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22। पीछे तक देखो, पूरा पीछे तक, पीछे दीवार को देखो। 22, जिससे स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो पाए गर्दन तक, तो आपको इससे सर्वाइकल की दिक्कत भी नहीं होगी। 20, 19, 18, करो करो करो। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। चलिए, अगला आपको करना है, इस तरह से अपनी जगह पर आइए, लेटिए, है ना। और लेट के फिर आपको साइकिल चलानी है। इस तरह से पूरा आगे तक लेके जाना है पैर, फिर पूरा पीछे तक लेके जाना है। ठीक है, करो। सांस भरते छोड़ते रहो, पूरा पैर आगे तक। इस तरह से, ऐसे नहीं, ऐसे मत करना, ये तो मजाक हो जाएगा। ऐसे पूरा आगे तक, ऐसे पूरा पीछे तक, ऐसे पूरा आगे तक। करिए करिए, लेट जाओ अपनी जगह और साइकिल चलाइए। पैर के ऐसे मूवमेंट करिए, पैर को आगे तक लेके जाइए, पीछे तक लेके जाइए, पूरा साइकिल चलाइए। चलो। तो पैर को पूरा आगे तक खोलने की कोशिश करो, घुटना सीधा करने की कोशिश करो। और जब पीछे पैर लेके आए तो कोशिश करो कि ये चेस्ट तक आए या नाभि तक आए। ठीक है। 30, 29, 28, 27, 26, 25, करते रहिए। 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 और 1। चलो रिलैक्स। किस किस को मजा आया ये करने में? मजा आया ना? चलो अब इसमें क्या करना है अपने को, ऐसे रिवर्स में भी करना है। ऐसे फॉरवर्ड साइकिल तो चला ली, साइकिल चला चला के दूसरे देश पहुंच गए, अब वापस अपने घर भी तो लौटोगे। लेट जाइए और लेट के रिवर्स साइकिलिंग करिए। तो स्टार्ट 30। हाँ सुहानी कोऑर्डिनेशन सही से बनाओ पैरों को, पैर को पूरा आगे लेके फिर ऊपर उठा के फिर पीछे लेना है, फिर आगे लेके फिर ऊपर उठा के फिर पीछे लेना है ना। करो 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 करो 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 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। चलो अगला आप करेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री इस तरह से लेके आओ, घुटने सीधे, ऐसे मत करना, यूं मत करना, है ना। घुटने सीधे, हाथों को ले जाओ पीछे और क्रंचेस शुरू। 1 2 3 4 ऐसे। दोनों हाथ पीछे हैं, मैंने अपने शोल्डर को उठाया, पैरों को टच किया, फिर मैं लेट गया, फिर उठाया, फिर टच किया। करो इस तरह से 20 करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे ना। 20 बढ़िया। 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आराम करो, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको अपनी जगह पे लेट के दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करना है। दोनों हाथ रखे साइड में इस तरह से 90 डिग्री आपने पैरों को रखा और पैरों को उठा के आपने इस तरह से रख दिया यूं, ठीक है। दोनों पैर को पकड़ के और फेस अपोजिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं मरकट आसन। कोई आसन रह जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आज मैसेज में पूछ लेना, है ना। मैं उसका फोटो भेज दूंगा, फोटो से नहीं समझ में आएगा मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो से भी नहीं समझ में आएगा तो मैं घर आके सिखा जाऊंगा। खुश? तो आराम से लेट जाइए और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। पहले लेट जाओ, अब मैं जो बोलूं वो सुनना। दोनों हाथों को साइड में रखो, इस तरह से हाथों को साइड में रखो। हाँ, एक ही साइड में नहीं रखने हैं, दोनों साइड में। मेरे भी एक इधर है और एक इधर है ना। हाँ, दोनों हाथ की हथेली जमीन पर रखो। हथेली हथेली है ना, ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे रखनी है जमीन पे, ठीक है। अपने घुटने मोड़ो, अपने घुटनों को मोड़िए और घुटनों को मोड़ के साइड ट्विस्ट करिए, साइड में रखिए। हाँ, अब घुटनों को थोड़ा सा ऊपर चेस्ट की तरफ लेके जाइए। घुटनों को
थोड़ा सा ऊपर चेस्ट की तरफ लेके जाइए और फेस करिए अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से, यूं, ऐसे, यूं, और फेस यूं। ठीक है, अब पैरों को खोल लो, सीधा कर लो पैरों को, और फिर देखो आपके स्पाइन पे कितना ट्विस्ट आ रहा है। जिस डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपना फेस रखना है, आंखें बंद रखनी है, और आंखें बंद रख के अपने स्पाइन पे पूरा ध्यान लगाना है, अपने कमर से अपनी गर्दन तक। तो स्पाइन के छोटे छोटे हर एक वर्टेब्रा को होल्ड करके रखो, पोस्चर में होल्ड करना है ना, होल्ड करना है अभी। हाँ, आंखें बंद कर लो, गर्दन से कमर तक ध्यान लगाइए। 20, 19, 18, 17। अब ये आसन का नाम है मरकट आसन। इसके वेरिएशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी एक हमने ये वेरिएशन सीखा है। तो मरकट मतलब होता है बंदर। तो क्या सर पीसीओडी की क्लास ज्वाइन करी थी, क्या सर्कस ज्वाइन किया था? कभी बंदर बना रहे हो, कभी पेड़ बना रहे हो, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, होल्ड रखिए। एटीन, 17, 16, फेस अपोजिट डायरेक्शन में रखिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए बीच में। अभी इस चीज को ही दूसरी तरफ करेंगे। एक साइड आपने कर लिया, अब दूसरी साइड करिए। दूसरी साइड करो। थर्टी, 28, 28, 27, 26, 25, 25, 24, 23, 22, 21, 20। ऋतु जी घुटनों को और ऊपर लेके आइए। तो अब पैरों को सीधा कर लीजिए सामने की तरफ, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ करो, बिल्कुल सीधे करो अपने हाथ के पैरेलल। ठीक है, फेस अपोजिट डायरेक्शन, आंखें बंद। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। चलिए वापस आ जाइए मरकट आसन से। अभी आपको करना है पवन मुक्त आसन। तो अब आप अपने दोनों नीज को बेंड करके चेस्ट से मिलाएंगे, फिंगर को लॉक करते हुए अपनी नाक को घुटनों के बीच में लगाएंगे, इस तरह से। क्या किया, घुटनों को ऐसे मोड़ा, फिंगर्स को लॉक किया और अपने हाथ से घुटनों पे प्रेशर लगाया और नाक को घुटनों के बीच में लगा के रखा। तो ये है पवन मुक्त आसन। होल्ड करिए, दोनों नीज बेंड करके चेस्ट से मिलाइए। हाँ, अगर गर्दन में दर्द लगे, कंधों में दर्द लगे तो सिर को वापस नीचे रख लेना, और वरना इसको ऐसे ही पोस्चर में होल्ड रखना। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। तो जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं हमारे शरीर में से वो रिलीज हो जाती हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, कभी हाथ पैर अकड़ रहे हो, कभी कंधे दुख रहे हैं, कभी घुटने दुख रहे हैं, कभी पीठ कमर दुख रही है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि जो गैस होती है वो कभी कहीं पहुंच जाती है, कभी कहीं पहुंच जाती है, तो जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। ठीक है, तो इससे एक तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, जो भी आप खाते पीते हो वो शरीर को लगेगा,
और अच्छी बात तब रहेगी कि अगर सोने से 5 मिनट पहले 2 मिनट का अभ्यास इसको कर लें और सुबह उठ के सबसे पहला काम 2 मिनट का होल्डिंग इसको कर लें, तो आपको ना कभी गैस होगी, ना कभी इंडाइजेशन होगा और आपका ना कॉन्स्टिपेशन होगा। पेट एकदम बढ़िया रहेगा और जिसका पेट अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। ठीक है, तो होल्ड रखो अभी। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। चलो अभी शवासन में आ जाइए, अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और एक्सरसाइज वाला पार्ट आज अपन इतना ही रखेंगे, आसन वाला। अब शवासन रिलैक्स करिए, आराम से पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ खुले हुए, पैर खुले हुए, मैट की जितनी दूरी पैरों में, और हाथ की हथेली ऊपर की ओर खुली हुई, कंधे ढीले। अब एक बार में शरीर को एडजस्ट कर लीजिए कि लोअर बैक भी ऊपर की ओर ना उठे, लोअर बैक को भी सही से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए कि दर्द ना हो बैक में, और एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। आंखें बंद कर लीजिए और पूरे शरीर का ध्यान करिए, सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर का ध्यान करिए। पूरे शरीर का ध्यान करिए, महसूस करिए अपने पूरे शरीर को सिर से लेके पांव तक। अब पूरा ध्यान अपना सीधे पैर पे लेके जाइए, सीधे पैर को महसूस करिए। उल्टा पैर, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, कमर, पीठ, कंधे, पेट पे ध्यान लेके आइए, पेट के फैलने सिकुड़ने को महसूस करिए। चेस्ट के फैलने सिकुड़ने को महसूस करिए। पूरा ध्यान गले पे लेके जाइए, गर्दन, सिर, चेहरा, सांस पे ध्यान लेके आइए, सांस को आते जाते महसूस करिए। अपना पूरा ध्यान नाक के भीतर, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, हवा का स्पर्श नाक के भीतर हो रहा है। फील द टचिंग सेंसेशंस ऑफ एयर इनसाइड योर नॉस्ट्रिल। कीप ब्रीदिंग, टेक अ डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। कीप योर whole focus on your nostril. Feel the temperature inside your nostril. अब अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके आइए और हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए। और ताड़ासन में हम जैसे शरीर को खींचते हैं उस तरह से अपने पैरों को मिला के हाथों को पीछे ले जाइए, सिर के पीछे एकदम दीवार की तरफ। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करिए, पाम फेसिंग बैक, और अपने शरीर को एक स्ट्रेच दीजिए। हाथ पीछे की तरफ खींचने हैं और दोनों पैर आगे की तरफ खींचने हैं। होल्ड करिए, सांस भरिए, खींचिए जितना खींच सकते हैं, खींचो जितना खींच सकते हो, खींचो 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 खींचो, और रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए करवट लेके अपनी जगह बैठ जाइए।
करवट लेके बैठना है, एकदम से नहीं उठते हैं। बैठ जाइए, आप दोनों भी बैठ जाइए। टीना जी, सुहानी जी सो गए क्या? उठ जाओ, बैठ जाओ। पीठ सीधी करके बैठेंगे और अब करिए अब कपाल भाती। कल मैंने बताया था किस तरह से कपाल भाती आपको करना है। तो जैसे सामने अगर कैंडल रखी हुई है, उसको आप मुंह से बुझाएंगे फूंक मार के, लेकिन आपको ये फूंक मुंह से नहीं मारनी है, नाक से मारनी है। कोशिश करो, कैंडल रखिए इमेजिनरी और उसकी फ्लेम को आप नाक से स्ट्रोक देके बुझाएंगे। हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बना के अपने घुटनों पर रख लीजिए और स्टार्ट। लगातार करो। इसमें सांस भरनी नहीं है, ध्यान रखना, सांस सिर्फ छोड़नी है। स्ट्रोक्स करते रहो नाभि के पास से। इससे मैंने कल बताया था लगभग 95% तरह की बीमारियां, आपके शरीर की 95% नहीं, दुनिया में जितनी बीमारियां उसकी 95% इससे ठीक हो जाती हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि कपालभाति से आपकी बॉडी के अंदर हीट क्रिएट होती है, और जब हीट क्रिएट होती है तो ब्लड प्रेशर जिनको ज़्यादा होता है, तो अगर हीट और क्रिएट होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है, हर किसी को मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर को मालूम होनी चाहिए या योग टीचर को मालूम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो करते रहो। तो जिनको भी ऐसी समस्या है ब्लड प्रेशर जैसी, तो वो क्या करेंगे कि जितनी देर आपने कपालभाति किया, मान लो आपने 3 मिनट कपालभाति किया, तो उसका 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ठीक है, कब, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले ही लो रहता है तो इसको मन मर्जी जितना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो। अभी लगातार 3 मिनट करिए इसको, अभ्यास प्रैक्टिस करिए। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा पीठ दुखे, कंधे दुखे, लगे क्या करा रहे हैं, है ना, पर इसको करो, आंखें बंद करके फील करो। हम कहते हैं कि कपालभाति जो है वो प्राणायाम है, तो कपालभाति एक्चुअली प्राणायाम नहीं है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, क्लींसिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपके अंदर से पूरी क्लीनिंग कर रही है। क्लींसिंग की 6 प्रोसेस होती हैं। आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो टोटल 6 क्लींसिंग प्रोसेस होती हैं आपके शरीर के लिए। ठीक है, इसमें एक होती है धोती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, है ना। तो जैसे मैंने अभी कल शायद एक वीडियो डाला था, कल या परसों, जिसमें मैं नाक में पानी लगा रहा था तो दूसरी नाक से पानी निकल रहा था, आपने किसी ने देखा होगा तो उसको बोलते हैं जल नेति। ऐसी सूत्र नेति भी होता है जिसमें एक रबर होती है, रबर को नाक में घुसेड़ते हैं और मुंह से निकाल कर ऐसे करते हैं, तो उसका भी 1-2 दिन में मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, फिर ऐसी एक कपालभाति होती है। तो ये कपालभाति क्या करती है, कपाल मतलब सिर, फोरहेड, ये सब, है ना, और भाति मतलब इल्यूमिनेट करना। तो इसको आप जितना करोगे इससे आपके एक तो चेहरे पे चमक आएगी, बोले ये तो चाहिए, है ना। तो एक तो चेहरे पे चमक आएगी, कर रहे हो, सुन रहे हो, बस करते रहो, डबल बेनिफिट लो, करो करो करो, और इससे सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा। तो ये है, चलिए।
अभी अब करेंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हाथ को, सीधे हाथ का यूज करेंगे। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल और फिर राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, जिससे छोड़ा उसी से ये हाथ ऐसे, देखो पहली उंगली बंद, दूसरी उंगली बंद, ठीक है, ऐसे कर लो। हाथ को सीधा रखो यूं पैरेलल, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, फिर लेफ्ट को बंद करके दूसरी नाक से सांस छोड़ेंगे, फिर जिससे छोड़ा उसी से भरेंगे और फिर पहली नाक से छोड़ेंगे। तो ये एक कंप्लीट राउंड हुआ, है ना। करते रहो। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इसको करते रहो और सुनते रहो कि हमारे शरीर के अंदर होती हैं 3.5 लाख नाड़ियां, कुछ ग्रंथों के अकॉर्डिंग होती है 72,000 72,000 नाड़ियां। और नाड़ी वो चीज है जो आप इसको शरीर को चीर फाड़ करके भी देखोगे तो मिलेगी नहीं कहीं, समझ रहे हो। तो वो ऐसी चीज है हमारे शरीर के अंदर जिसके अंदर हमारी प्राणिक ऊर्जा फ्लो होती है, और उसी को हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है असल में, नाड़ी शोधन। मजाक में हम क्या बोलते हैं इसको, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मतलब उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा क्यों, इससे भर के इससे छोड़ा, फिर उल्टा कर दिया, इसका भर के इससे छोड़ा, फिर उल्टा कर दिया, इससे भर के इससे छोड़ा, तो ऐसे इसको यूं 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 कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं, क्योंकि ये नाड़ियों की शुद्धि करती है।